प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल जिसने हमारी दुनिया को सच पूछे तो पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इसने जिंदगी को आसान तो बनाया, लेकिन आज यही हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी कहानी में आखिर हम सब कहाँ खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्लास्टिक हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बना कैसे। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक पल के लिए बस अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। अस्पताल में जिंदगी बचाने वाले ब्लड बैग से लेकर हमारी गाड़ियों, बच्चों के खिलौने और हाँ, हमारे खाने की पैकेजिंग तक प्लास्टिक सचमुच हर जगह है। यह हमारी मॉडर्न लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना शायद अब हम सोच भी नहीं सकते। और ऐसा क्यों है? वजह है इसकी कुछ कमाल की खासियतें। सोचिए, ये टिकाऊ भी है, वजन में एकदम हल्का भी, और इसे आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। इन्हीं सब खूबियों ने तो इसे एक वंडर मटेरियल बना दिया था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। प्लास्टिक के साथ हमारा ये जो रिश्ता था, जो कभी इतना परफेक्ट लगता था, अब उसी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और ये कंफ्यूजन होना बहुत ही आम बात है। एक तरफ तो इतनी सहूलियत है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी चिंता। तो आखिर है क्या ये, हमारा दोस्त या फिर दुश्मन? इस दुविधा को ये दो तस्वीरें शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। देखिए, एक तरफ तो यही प्लास्टिक है जो जानें बचा रहा है, और दूसरी तरफ यही प्लास्टिक हमारी धरती का दम घोंट रहा है। एक तरफ इसकी जबरदस्त उपयोगिता और दूसरी तरफ इसकी विनाशकारी कीमत, और इसी के बीच हम सब फंसे हुए हैं। तो चलिए अब इस उलझन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ ऐसी चीजों को समझते हैं जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती हैं। हम सबने प्लास्टिक की चीजों पर वो तिकोने निशान के अंदर एक नंबर तो देखा ही होगा, है ना? असल में वही नंबर उसकी असली पहचान है, उसका सीक्रेट कोड। तो चलिए आज इन कोड्स को डीकोड करते हैं। ये कुल मिलाकर 7 कोड होते हैं, जैसे कोड नंबर 1 यानी PET जो हमारी पानी की बोतलों पर होता है, या फिर नंबर 2 HDPE जिससे दूध के डिब्बे वगैरह बनते हैं, और नंबर 5 PP जो अक्सर दही के कप्स में इस्तेमाल होता है। हर नंबर मतलब एक अलग तरह का प्लास्टिक। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है कि सारे प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते। कोड नंबर 2, 4 और 5 इन्हें खाने पीने की चीज़ों की पैकेजिंग के लिए आमतौर पर सेफ माना जाता है। लेकिन हाँ, कोड 3 यानी PVC और कोड 6 यानी PS से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनसे कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल्स निकल सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। तो ये तो हुई प्लास्टिक को पहचानने की बात, पर अब जरा देखते हैं कि ये समस्या दुनिया भर में कितनी बड़ी हो चुकी है। और यकीन मानिए, इसका पैमाना हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा और गंभीर है। देखिए, प्लास्टिक का कचरा तो हम सबको दिखाई देता है, लेकिन जो असली खतरा है वो अदृश्य है, और उसे कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। होता क्या है कि जब प्लास्टिक की बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे बोतलें या बैग धूप और पानी की वजह से टूटती हैं, तो वो बहुत ही छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। और सवाल ये है कि ये अदृश्य खतरा हम तक पहुंचता कैसे है? तो होता यह है कि ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे पानी में घुल जाते हैं, वहां से ये मछलियों के पेट में जाते हैं, और फिर फूड चेन के जरिए ये हमारी प्लेट तक का सफर तय कर लेते हैं। और ये समस्या ये रुक नहीं रही, बल्कि तेजी से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2100 आते आते हमारे समुद्रों में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 2020 के मुकाबले करीब करीब 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 920 करोड़ टन। क्या इस नंबर की विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है? ये 1950 से लेकर 2017 तक दुनिया में बने कुल प्लास्टिक का वजन है। जरा सोचिए। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जितना भी प्लास्टिक आज तक बना है, उसमें से सिर्फ 7.6% ही रिसाइकल हो पाया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे पर्यावरण में बस कचरे की तरह पड़ा हुआ है। ये कोट इस पूरी स्थिति को, इस विशाल पैमाने को बहुत साफ साफ बयान करता है। हाँ, ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। समस्या वाकई में बहुत बड़ी है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। देखते हैं कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। और समाधान का आधार है 3 Rs का मशहूर फॉर्मूला:
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। मतलब सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, फिर चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके खोजें, और आखिर में जो कचरा हो उसे सही तरीके से रिसाइकल करें। अब ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन जमीन पर असल जिंदगी में ये बदलाव कैसा दिखता है? आइए इसका एक जीता जागता उदाहरण देखते हैं। ये कहानी है भारत के गुजरात की, जहां प्रकृति मित्र नाम की एक संस्था कमाल का काम कर रही है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ किया जा सकता है। इस ग्रुप में 250 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स हैं और ये सब मिलकर हर साल आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के बाद फैले कचरे को साफ करते हैं ताकि वहां के खूबसूरत जंगल को बचाया जा सके। ये इस बात का सबूत है कि जब लोग ठान लें और एक साथ आ जाएं, तो बड़े से बड़ा बदलाव भी मुमकिन है। तो एक बात साफ है, प्लास्टिक की कहानी का अंत अभी लिखा नहीं गया है। इसका अगला चैप्टर हम सब मिलकर लिखेंगे। अब बस सवाल ये है कि उस चैप्टर में हम सब का किरदार क्या होगा।